हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज़ आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको हम ETF बोलते हैं, या जो एक्सचेंज ट्रेडेड नोट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे यार कि ये लेवरेज्ड ETPs क्या होती हैं, ये लेवरेज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। अब मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट का नाम ही पहली बार सुना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट या ETF के बारे में पता नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट आर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो कि अंडरलाइन सिक्योरिटी, अंडरलाइन इंडेक्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करती हैं हमारी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये देखनी है कि ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है ना, ये अपने आप में ही एक सिक्योरिटी है, और इस सिक्योरिटी का काम है कुछ अंडरलाइन सिक्योरिटी को ट्रैक करना, या कोई इंडेक्स को ट्रैक करना, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करना। अगर मैं कोई निफ्टी 50 की ETF बना देता हूँ या निफ्टी 50 का एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट बना देता हूँ, तो वो जो ETP है या ETF है, वो इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगी। कैसे ट्रैक करेगी? इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स होंगे ना, उन सारे स्टॉक्स को बाय कर लेगी वो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, और इस टाइप से वो ट्रैक कर पाएगी इंडेक्स के परफॉर्मेंस को। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना हमारे, उसमें ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो लोग इन्वेस्टर से पैसा रेज कर लेते हैं, और जो पैसा वो इन्वेस्टर से रेज करते हैं ना, उसके बदले में वो लोग यूनिट्स इशू कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को इशू किया जाता है। और कभी कभी क्या करते हैं ये म्यूचुअल फंड्स वाले कि ये जो यूनिट्स इन्होंने इशू करी है ना, इसको सेकेंडरी मार्केट में ये लोग लिस्ट कर देते हैं, ताकि बायर्स और सेलर्स आपस में इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीद पाएँ। और इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। आई होप आपको ये सिंपल से एग्जांपल से समझ में आया होगा कि क्या होता है ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। अब दोस्तों ये ETPs ट्रेड करते हैं एक्सचेंजेस में, वेरी मच सिमिलर टू स्टॉक्स। तो आपको मैंने बताया था अभी कि जो ETPs होती हैं वो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होती हैं, जैसे कि हमारे स्टॉक या बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं तो इनके जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो ETPs है ना, उसके प्राइस डे टू डे बदलते रहते हैं, और इंट्राडे में भी कभी कभी बदलते हैं, क्योंकि इनके अंदर ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर। अब दोस्तों ये जो शेयर प्राइस है ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के या एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के, ये निकल के आते हैं उस अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट से जिसको ये ट्रैक कर रहा है। अगर मैंने एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट बना के रखा है निफ्टी 50 का, तो अगर निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो ये ETP का प्राइस गिर जाएगा, अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो ये ETP का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये ETPs बनाए गए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट या ETFs कैसे दिखते हैं। तो चलते हैं हम लोग टिकर टेप की तरफ। अगर आप लोग टिकर टेप .in वेबसाइट के ऊपर आएंगे, टिकर टेप .in, तो यहाँ पे आप अगर ETF को ढूंढना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली ढूंढ सकते हैं। मुझे यहाँ पे निफ्टी 50 की ETF ढूंढनी है, तो मैं यहाँ निफ्टी 50 टाइप करूँगा और फिर ये ETF वाले फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे ETFs मेरे सामने खुल के आ गए हैं, राइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाक से HDFC वाले निफ्टी 50 ETF को देखता हूँ। तो ये लोड हो रहा है अभी। आप देख सकते हो इसका जो एक ETF है ना, निफ्टी 50 का जो एक ETF है, इसका प्राइस है 179.40 रुपीज़, और ये ट्रैक कर रहा है निफ्टी इंडेक्स को। यहाँ पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है ना जो हमारा, वो निफ्टी इंडेक्स है। और यहाँ पे आप अगर इसका प्राइस चार्ट एनालिसिस भी करोगे तो आप पाओगे कि ये जो इसके रिटर्न्स है ना, जो हमारे ETF के रिटर्न्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं निफ्टी 50 के रिटर्न से। ऑल्दो एकदम एग्जैक्ट नहीं होंगे, पर बहुत हद तक मैच करेंगे दोस्तों। तो ये ETF को आप खरीद सकते हो जस्ट लाइक स्टॉक्स, और बेच भी एकदम स्टॉक्स की तरह सकते हो, इसमें ट्रेडिंग वगैरह भी हो सकती है। अब हम लोग समझते हैं ETPs के बेनिफिट्स के बारे में जो कि एक इन्वेस्टर को मिलते हैं। तो ETP के बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों कि जो डाइवर्सिफिकेशन है ना वो बहुत ही आसान बन जाता है। अगर मेरे को 50 स्टॉक खरीदने हैं और अपने पोर्टफोलियो को एकदम डाइवर्सिफाइड बनाना है, तो मैं एक ETF खरीद लूँगा। ETF बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, और मोस्टली दोस्तों ETF बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हमें दे देते हैं अगर हम उन्हें बाय करते हैं तो। और वहीं पे अगर मैं ETF के अलावा अलग अलग से ऐसे स्टॉक को बाय करूँगा तो मेरे को 50 स्टॉक बाय करने में टाइम भी बहुत लगेगा, मेरा कैपिटल भी बहुत ज़्यादा जाएगा। वहीं पे ETF मेरे को कम पैसों में डाइवर्सिफिकेशन दे देंगे। अगर मैं 200-300 रुपये की एक ETF खरीदूँगा
तो ही मेरे को 50 स्टॉक होल्ड करने का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब दोस्तों ETF को अगर आप होल्ड करते हो तो इससे आपको इमर्जिंग मार्केट्स की इक्विटी में भी थोड़ा सा पोजीशन बनाने का मौका मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको पोजीशन बनानी है ब्राज़ील के मार्केट में, आप चाहते हो कि यार ब्राज़ील के मार्केट में भी थोड़ा सा मेरे को पैसा लगाना है, थोड़ा सा इक्विटी वगैरह खरीदनी है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो इंडिया में बैठे बैठे या किसी भी और देश में बैठे बैठे, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ब्राज़ील के किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर स्टॉक्स को बाय करने के लिए आपको अपने जो पैसे हैं, जो INR हैं, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्राज़ील की करेंसी में। फिर वहाँ के जो ब्रोकर वगैरह के चार्ज रहेंगे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम हो जाएगा ये आपके लिए। लेकिन आप यहीं पे अगर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट खरीद लेते हो ऐसे मार्केट का जो कि ब्राज़ील के इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी को एक्सेस करने का। आप ब्राज़ील के मार्केट, साउथ कोरिया के मार्केट, US के मार्केट, किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ETPs। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि एक्सेस बहुत अच्छा मिलता है आपको अगर आप ETPs का यूज़ करते हो तो। अब इससे दोस्तों आप ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकते हो अपने अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट को। अब ETPs क्या करते हैं, एकदम ऑटोमेटेड तरीके से ट्रैक करते हैं अपने अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के चेंजेस को। अगर निफ्टी 50 का मैं ETF बाय करता हूँ, तो अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट 1% से नीचे गिरेगा ना, तो जो मेरा ETF है वो भी 1% से नीचे गिरेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे मैं अपने अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता हूँ बाय बाइंग ETF। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। और ETPs होल्ड करने का एक और फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा है दोस्तों लिक्विडिटी का फ़ायदा। अगर आप ETPs को बेचना चाहते हो ना, तो आप उसको तुरंत बेच सकते हो अगर ETPs में अच्छी लिक्विडिटी है तो यहाँ पे बाय सेल करना भी आसान है, लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो जल्दी से आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा निकाल सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे हैं ETPs के जो कि इन्वेस्टर को मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ETF वर्सेस ETN। अभी हम लोगों ने समझा था एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के बारे में। अब एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ETF और दूसरा होता है ETN। सबसे पहला मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ ETF और ETN का। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड नोट होते हैं जिसको हम ETN बोलते हैं, ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको हम ETF बोलते हैं, ये एक ऐसा पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। पूल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा एक जगह इकट्ठा किया, पूल किया, इसी वजह से हम लोग इसको पूल्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दैट ऑपरेट्स मच लाइक अ म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ETF है ना, वो जनरली एक पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर सेक्टर या कमोडिटी या कोई एसेट क्लास को ट्रैक करते हैं और मेनली फोकस होते हैं इक्विटी के ऊपर। ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो आप इसमें बाइंग और सेलिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हो। और जो भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए ETF के या ETPs के, वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें ETNs की, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड नोट भी बोलते हैं, तो ETN एक अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे मैं अनसिक्योर्ड क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको वो अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी है जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करती है सिक्योरिटीज़ के। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ETNs होते हैं वो बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, वो इक्विटीज़ में पैसा नहीं लगाते। तो यहाँ पे रिस्क है, अगर जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है और वो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती है, तो जो आपका लॉस है एज एन इन्वेस्टर वो हो सकता है। तो अब अगर आप चाहो तो ETNs में भी पोजीशन बहुत ही ईजिली बना सकते हो मार्केट के अंदर। और ETNs में बेनिफिट ये होता है आपको कि जो बॉन्ड मार्केट है ना, उसमें आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अगर आप इन ETNs को होल्ड करते हो तो। सो आई होप आपको ये ETN और ETF अच्छे से समझ में आया होगा और ETF वर्सेस ETN का डिफरेंस समझ में आया होगा। ETF में दोस्तों इक्विटी में इन्वेस्ट होता है मेनली, और ETN में डेट में इन्वेस्ट होता है। अब दोस्तों जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें ETF बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। जो 97% जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है ना, वो ETF ही होते हैं। तो इक्विटी के ही मेनली ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं लेवरेज्ड और इन्वर्स ETF के बारे में। ये क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। अब इन्वर्स ETF है ना, एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको डेरिवेटिव्स का यूज़ करके बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ETF का जस्ट उल्टा होता है। अगर निफ्टी 50 को एक ETF ट्रैक कर रही है, तो जाहिर सी बात है अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो ETF का प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं एक इन्वर्स ETF होल्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझे फ़ायदा तब होगा जब वो
जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है ना वो नीचे जाएगा। अब ये रिवर्स पोजीशन कैसे बनाई जाती है उसको आप समझ लीजिए। जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उनका यूज़ करके ये इन्वर्स पोजीशन बनाई जाती है। तो इनमें क्या होता है, जब भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट गिरेगा आपको ETF में प्रॉफिट होगा, और जब भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट बढ़ेगा तो आपको ETF में लॉस होगा। तो इस टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं इन्वर्स ETF। अब अगर मैं लेवरेज्ड ETF की बात करूं तो लेवरेज्ड ETF में क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। लेवरेज्ड ETF में अगेन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है और थोड़ा सा डेट वगैरह भी लिया जाता है ताकि जो इंडेक्स है ना उनके रिटर्न्स को एम्पलीफाई किया जा सके। अगर निफ्टी 50 10% का रिटर्न दे रहा है और अगर मैं 2x लेवरेज को यूज़ कर रहा हूँ तो जो मेरा ETF है ना वो 20% रिटर्न देगा, 10% रिटर्न नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2x लेवरेज यूज़ किया। मैंने जिस ETF में इन्वेस्ट किया उसने 2x लेवरेज को यूज़ किया मार्केट में रिटर्न बढ़ाने के लिए। सो ये लेवरेज ETF भी निकाले जाते हैं US के मार्केट में। इंडिया में तो मैंने नहीं देखे है लेवरेज ETF, पर US के मार्केट में आपको शायद से ये मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीट्स की। रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स आर कंपनी हु ओन इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट। रीट्स ऐसी कंपनी होती हैं जो कि इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को ओन करती हैं। अगर आपने अपना घर को किराए पे देके रखा है तो वो जो घर से किराया आएगा ना वो आपकी इनकम होगी, राइट। तो ऐसे ही रीट भी काम करती हैं। रीट बड़े बड़े कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको बाई कर लेती हैं और उन कमर्शियल इनकम पे जो रेंट आता है ना वो इनकी इनकम होती है। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका है रियल एस्टेट में पोजीशन बनाने का। और जो रीट्स हैं वो पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं जस्ट लाइक स्टॉक्स, विच मेक्स देम हाईली लिक्विड अनलाइक फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने फिजिकली कोई रियल एस्टेट ख़रीदा है, कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदी है, तो उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। उनमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होती। काफ़ी प्रॉब्लम जाती है लोगों को जल्दी से वो प्रॉपर्टी को ख़रीदने और बेचने में। काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और मार्केट भी बहुत इललिक्विड होता है रियल एस्टेट का। लेकिन अगर हम बात करें रीट्स की, तो रीट्स है ना दोस्तों वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं। और रीट्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं, इसी वजह से उनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। और रीट्स में इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आवर फिजिकल रियल एस्टेट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको रीट्स का एक चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये रीट्स कैसे काम करती हैं। अभी मैं वापस आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। अब ट्रेडिंग व्यू पे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे REIT, रीट, बस इतना ही टाइप करूँगा और आप देख सकते हो ये डाउ जोन्स इक्विटी ऑल रीट TR आ गया मेरे सामने। इसके नीचे ये एल्प्स एक्टिव रीट ETF आ गई। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे सामने ये रीट खुल के आ गई और मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी इस रीट को तुरंत बाय कर सकता हूँ $28 में। तो इस टाइप से आप रियल एस्टेट में पोजीशन बना सकते हो बहुत ही ईजिली बाय यूजिंग रीट्स। अब हम लोग ये समझते हैं कि एक टेक्नीशियन को क्या चाहिए। टेक्नीशियन से मेरा मतलब है टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट को क्या चाहिए, ये रीट्स को, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के लिए। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट को चाहिए प्राइस और वॉल्यूम का डेटा, बस इतना ही चाहिए। और प्राइस और वॉल्यूम का डेटा जो है उसको यूज़ करके टेक्निकल एनालिस्ट अपना एनालिसिस कर सकता है, चार्ट वगैरह पढ़ के ये पता लगा सकता है कि जो ETPs हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं CMT लेवल 1 बुक को लेके, क्वेश्चन बैंक्स को लेके, इंपॉर्टेंट नोट्स को लेके। तो वो सारे सवालों के दोस्तों मैं जवाब आपको दे सकता हूँ व्हाट्सएप पे। अगर आप व्हाट्सएप पे स्टॉक ब्रेन्स की टीम को कांटेक्ट करेंगे तो फिर इधर मेरी टीम के कुछ मेंबर्स या मैं आपको वो व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँगा और मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आपको चाहिए, बुक वगैरह जो भी चाहिए, मैं उसके लिए आपकी हेल्प कर दूँगा। सो कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे ये पूरी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे के रखी है, तो आप वहाँ पे जाइए। और अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके, और मेल पे भी आप पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं कोई भी दूसरा सवाल तो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।